तो आदमी के कद की तो यहाँ पे इन लोगों ने ट्रॉफी मंगा रखी है। और सबसे पहले यहीं से शुरुआत करूं तो ये देख सकते हैं नंबर 1 साउंड कावड़ यात्रा 2026 किंग ऑफ हरिद्वार, अगर प्रेजेंटेड बाय मैजिक इवेंट्स मेरठ, तरुण अंकुर चौधरी डीजे नंबर 1 किंग ऑफ हरिद्वार कावड़ यात्रा मेला शहजाद भाई। तो भाई साहब पूरी की पूरी यहाँ पर डिटेल इसमें आ गई होगी आप लोगों के पास, कौन सी कमेटी है और किसके लिए ये ट्रॉफी आई है। इधर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि नंबर 1 कावड़ यात्रा मेला 2026 सागर सोनकर व्हाइट हाउस। तो ये ट्रॉफी है जिनके लिए कावड़ जिन लोगों ने बनाई वो, और ये डीजे सेटअप वाले भाई के लिए। तो बात कर लेते हैं हम, यहाँ से शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले शहजाद भाई को ही। शहजाद भाई कैसे हैं आप? पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो ये यात्रा है कावड़ यात्रा बहुत बढ़िया से रही और काफ़ी अच्छा आप लोगों का डीजे का नाम भी रहा और यात्रा भी, वो तो सबको पता कैसी हुई है, कितने से कुछ कहेंगे इस यात्रा के लिए? बस राकेश भैया जैसे मैंने मेहनत करी मुझे वैसा फल मिला मेले में, लेकिन ये है कि कुछ लोग नंबर 1 की ट्रॉफ़ी अपनी बांटे फिर रहे हैं, सेटअप उनके आधे रास्ते बचे हैं, आधे रास्ते नहीं बचे। और दूसरा क्या है, अब वो मिर्च मसाले के वाले किसी ने कोई ट्रॉफ़ी दी है भैया, हमें तो पता नहीं, बाकी ये सेटअप उनका नहीं बचा। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपने आप को नंबर 1 वो घोषित कर बैठे हैं, बस इतना ही बोलना चाहूँगा भाई। ठीक है। तो हाँ, वो राहुल फूडी के द्वारा जो ट्रॉफी दी गई है आप उसकी बात कर रहे हैं कि हाँ, तो यहाँ से हम उनके पास गए थे, उन्होंने कहा जो मैंने उनको ट्रॉफी दी है वो ट्रॉफी उन्होंने कमेंट के बेस पे दी है, उनका कोई डीजे से लेना देना नहीं है। वो सबको पता है मेरठ के भाइयों को किस तरीके का सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, उनका कोई डीजे से लेना देना नहीं। उन्होंने कमेंट के पर्पज से उन्हें ट्रॉफी दी है। जो हकीकत में ट्रॉफी बनती है वो बनती है चौधरी डीजे परतापुर की। ठीक है भैया, इस चीज को सबको पता है भाइयों को, और रवि भाई को भी पता है इस चीज का। बताओ जी ने रवि भाई क्या स्थिति है इस टाइम, जो ट्रॉफी असलियत होना चाहिए हकदार। सभी भाई को जय श्री राम जय महाकाल। देखो राकेश भैया, ये हमारे बीच में पहले बैठे चाचा, ये इनका चेहरा दिखाओ। बिल्कुल। शहजाद को और हमारे मामा जो उधर बैठे हैं, ये यहाँ बैठे नहीं थे, बुलवा गया है फ़ोन करके। कभी कोई ये सोचे कि टीम बैठ गई साथ और यहाँ बना दिया माहौल। तो सभी भाइयों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो कावड़ की है ये वाली ट्रॉफी और ये डीजे की है। डीजे की है इसलिए है कि यहाँ पे सब उम्र दराज हो, चाचा नावने 15-20 साल तो हो गए चाचा जाते हुए हैं, शिवा भाई भी है, सभी हैं यहाँ जिन्होंने डीजे सुनने वाले। तो इन सब के उससे ट्रॉफी दी जा रही है। बात रही कावड़ की ट्रॉफी जो हमारे मामों को दी जा रही है, सबने देखी होगी काली माता की जो एक कावड़ आई है कंधे वाली, वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नमक मिर्च का स्वाद बताने वाले बताने लगे डीजे का ही स्वाद। बताओ, मतलब यहाँ जो बैठे हैं तो पता डीजे के बारे में, कावड़ के भी, लेकिन ये नमक मिर्च का मसाले का स्वाद बताने वाले कब से बताने लग गए? अरे तुमने कमेंट के बेस पे थी, हमने मान लिया, लेकिन कमेंट में तो होर के भी नाम हो गए। बताओ। नहीं, मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियरफाई करूँ, जो मेरी बात हुई थी उन्होंने यही बोला था कि हमने एक कॉन्टेस्ट रखा था कि भैया ये ट्रॉफी उन्होंने दिखाई थी इस पर पहली बार कि भाई मैं ये ट्रॉफी किसको दूं, कमेंट करके आप बताना। तो उसमें उन्होंने बोला कि सगुन के जो ट्रॉफी दी गई है उसके ज़्यादा कमेंट थे, उसके बिहाफ पे दिए हैं। आज सुबह जो मैंने वीडियो डाली उसमें भी उन्होंने ये बात रिपीट करी कि जो ये ट्रॉफी दी है ये मैंने नहीं दी है, ये आप लोगों ने दिलवाई है, आपके कमेंट सगुन के लिए ज़्यादा आए थे तो इसलिए ये सगुन को दी गई है। मैं आपको इस चीज़ को ही क्लियर कर देता हूँ, कमेंट का मामला। हमारे अगर मेरिट की बात कर लोगे आप, तो सगुन और अमर से और सार्जन से कोई नहीं जीत सकता कमेंटबाजी में। ये सच, मोदी भी हार जाओगा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी हार जाओगे इनसे तो कमेंटबाजी में। लेकिन ये ट्रॉफी और सब चीज़ें बिल्कुल निष्पक्ष देनी चाहिए, और निष्पक्ष वाली बात तो कमेंट में है ही नहीं। डीजे तो और भी बच के आए हैं, और सबसे बड़ी बात है जो पतानली से डीजे बच के आए उत्तराखंड से, चौधरी, पंकज, शशि, उत्सव, धड़कन, और मेरे ख्याल से यूके किंग, वे इनमें से और किसी को दे देते हैं, उनमें से तो देते हैं। ये तो मुजफ्फरनगर से चला। और कावड़ की मैंने पूछा किसी दिन को, जो वो 31 लीटर वाले को, वो तो जल्ले का कावड़ थोड़ा ही है। इतनी अच्छी कावड़ हमारे बबलू भैया ने बनाई, हमारे मामा ने बनाई है, जिनको हम ये ट्रॉफी दे रहे हैं। बिल्कुल। इनका कोई वजूद ही नहीं। मतलब फिर तो ये कंधे कावड़ लानी बंद कर दो, अगली बार भैया कलश लिया ना अच्छे कोई चांदी का, कोई सोने, कोई हीरे लगवा के, तो उसके हिसाब से अगर मिलेगी तो ये चीज़ अगर मेरा जो क्लियर नहीं हो पाया, जो मैं बता दूं, क्योंकि वीडियो देखने वालों को एक एक बात का क्लियर पॉइंट हो जाना चाहिए। उस बंदे ने जो ये पहला अपना पोस्ट डाली कि भाई मैं ये शील्ड किसको दूं, सुनना पहले बात, आपने कहा कि इनसे कोई नहीं जीत सकता। अगर वो उसमें एक पार्टी का नाम आ गया, हम नाम ही ले देते हैं, सीधा सगुन का नाम आया, अगर वो सगुन से हटा के चौधरी को दे देता, विराट को दे देता, या और धड़कन को दे देता, या XYZ किसी को भी दे देता,
तो फिर वो क्या जवाब देता आपने जो जिन लोगों ने कमेंट करे कि भैया ऊपर से लेके स्क्रॉल करके कमेंट तो देखो। देखो, मैं आपको पहले सुनो मेरी पूरी बात कि कमेंट में सबसे ज्यादा किसकी है, आपने फिर पोल कराया क्यों अगर आपको अपनी मर्जी से ही देनी थी, इस बात को जवाब क्लियर करो आप। पहली बात तो उन्होंने ये कमेंट के बेस पे नहीं दी है, उन्होंने एक वीडियो डाली थी, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि मैं साजन डीजे वालों को देना चाहता हूँ ये साजन डीजे को, और वो आ जाए ले जाए, तो ये डबल माइंड हुआ है, वो नहीं आ लेने शगुन को जा दी, इसमें कोई भी क्लियर नहीं है। ठीक है ठीक है, सारा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। कमेंट के बेस पे आप दे क्यों रहे हो? अगर किसी को साउंड की नहीं कमेंट के बेस पे क्यों नहीं देंगे, हमारे यहाँ चुनाव होता, मार्केट में आओ। हमारे यहाँ चुनाव होता हाँ। तो वो भी तो वोट पड़ती है, वोट से ही तो जीतता आदमी। तो कमेंट पे तो बम्बई से भी कर रहा हो क्या, सुनने आ गया यहाँ? जो सुनो जो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग तो सोशल मीडिया के भी तो बता रहा, सोशल मीडिया पे ऐसे तो मोदी जी को फिर कमेंट में जितवा दो, क्यों चुनाव करवा रहे? हकीकत बात बताओ। बिल्कुल वे डिजिटली वोटिंग करवा दो, वही वोट मोदी जी राहुल गांधी आने वाला समय डिजिटल का ही आएगा, चिंता ना करो। डिजिटल का भी तो तरीके से अधिकार दो। एक आदमी मुंबई बैठा, साउंड बज रहे मेरठ में, कमेंट वहीं से लिख दिया डीजे फलाना, तो फलाना भी ना हो गया, चाहे बजाना हो पूरे रास्ते। नहीं वो तो फैन फॉलोइंग है, उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर आप ये क्लियर करो कि हमने फैन फॉलोइंग के बेस पे दी है, बस डीजे बजने के बेस पे नहीं दी हमने ट्रॉफी। हाँ, ये चीज क्लियर करो। अब आ गए ना लाइन पे, यहीं से निकलवाना था कि आप कहना क्या चाहो। हमारे कहने मतलब है, अगर आप फैन फॉलोइंग के इस पे लिखो नंबर 1 फैन फॉलोइंग डीजे, नंबर 1 फैन फॉलोइंग कावड़। अगर आपको जलवाली कार्ड को देती है, हमारे मटोर के भाई है, इतनी अच्छी कार्ड लेके आए हो, वो बंगाली कावड़, उसे देते। एक राधेश भोला एक नंबर कार्ड लेके आए हैं। और मैं तो इन कलश वालों से कहना चाहता हूँ, ये अगली साल को 10 लाख रुपए का इनाम है इन्हें। हरिद्वार से चले ले गए, तोल के सोने से पहले कांटा, जगने के बाद कांटा करवाओ इनका। ये जितना दिल्ली तक नौटंकी करते जा रहे। चलिए ठीक है, तो दोस्तों ये तो रही इनकी बात। हम बात करें ये जो ट्रॉफी हम दे रहे हैं, ये पुराने आदमियों के उससे दे रहे हैं। यहाँ देख लो चाचा, क्या 1 साल हो गया चाचा, बताना। ये तरीके की ट्रॉफी दे 22-24 साल हो गए कावड़ और साउंड को देखते हुए। हमारे मामा जी कितने साल हो गए? 25वीं कावड़ है मामा की, हमारी है। और ये भाई पूछ लो एक साल हो गए, मेरे को तो कम ही हो गए ना ज्यादा हो गए, बताओ। तो ये सब एक एक्सपीरियंस के हिसाब से दी जा रही है, कोई सोशल मीडिया वाला सिस्टम नहीं है। और जो नंबर 1 है था रहेगा ही, सच बात सच एक होगी। भी कंपटीशन ऐसा नहीं है, एक भी वीडियो उठा के देख लो जिस कंपटीशन में चौधरी डीजे दबाओ शगुन से नहीं, एक भी कंपटीशन उठा के देख लो। हमें ऐतराज नहीं, हमें सिर्फ इस बात का ऐतराज है, आप उन्हें देते जो हरिद्वार से बच के आए हैं। बस बताओ। हाँ, मैं भी सिर्फ यही पूछना चाह रहा था, जो ये बात आ रही बार बार सगुन की, हरिद्वार कि से सगुन बच का के स्पेशल कोई भी नाम हो क्यों? उसमें। एक मिनट, माइक जरा इधर देंगे, माइक इधर देंगे। नाम मैं ये सिर्फ स्पेशल जानना चाह यूं रहा है, हूं कि सगुन का ही स्पेशल नाम क्यों? स्पेशल नाम यूं है, फैन फॉलोइंग और कमेंट की वजह से। ये मत देखो, अगर फर्स्ट की ट्रॉफी लेने के हकदार हो ना, इतनी इच्छा है साउंड बजाने की, तो एक एक गाड़ी जंगल में लेके चल रहे हैं, फुल कंपटीशन होगा। ये तो कुछ भी ट्रॉफी नहीं है। 51,000 1 लाख जो तुम वो रखना चाहो वो रख लो, सही है। गाड़ी बजाने की इच्छा, नॉन स्टॉप गाड़ी बजेगी। कोई ये नहीं कि स्लाइड उठाई, जनरेटर में धुआं निकला और मजे ले लिए और पब्लिक को मजा दिला दिया। साउंड वो होता है, हर चीज शौक के बजना चाहिए। अब मैं कह दूं मेरा गला बैठा हुआ है, मैं हल्ला मचाने लग जाऊं, कोई कहेगा भाई तेरा तो गला बैठा हुआ, चल वो आगे निकल। अब मेरी आवाज में ही दम नहीं होगा तो मैं काया का आदमी। देखो सब्जी खाते हैं सब, रोटी एक तरफा से सीख गई तो दूसरी तरफा से जल जाएगी हैं। अगर सब्जी में नमक ना हो, मसाला ना हो तो स्वाद नहीं रहेगा। तो साउंड में सब कुछ ही चाहिए, हर चीज में। इंसान के हाथ ना हो, पैर हो तो भी बेकार है, पैर ना हो तो हाथ हो बेकार है। तो सब चीज में सभी कुछ चाहिए। हमें ऐतराज ये नहीं है कि ट्रॉफी क्यों, या तो क्लियर करो कि हमने फैन फॉलोइंग के हिसाब से दी, या फिर उन्हें दो जो हरिद्वार से बच के आए, उसमें 4-5 डीजे जिनके नाम लिए वो हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये तरीका ठीक नहीं है ऐसे देने का, एक तरफा वो करने का। ये तो दोस्तों थोड़ी सी यहाँ बात करें तो अभी एक जो आज की जो यहाँ पर उठाया जा रहा मुद्दे पे यही चल रहा है कि भाई ये फैन फॉलोइंग पे दिया है, तो ये क्यों दिया? क्या आप खुद सुनने गए थे? जबकि उन लोगों ने बोला कि मैंने तो सिर्फ एक पोस्ट पे डाला था। तो यहाँ थोड़ा सा आपस में अंडरस्टैंडिंग है नहीं। बाकी और देखते हैं यहाँ की अगर बात करें तो ये बहुत प्यारी आपका ट्रॉफी है, और मैं समझता हूँ इससे बड़ी ट्रॉफी अभी तक मैंने देखी नहीं है डीजे लाइन में, कि काफ़ी बड़ी ट्रॉफी है। और ये ट्रॉफी शहजाद भाई के लिए है और ये पार्टी की तरफ से दी जा रही है। सारे के सारे पार्टी नहीं है, ये ट्रॉफी दी जा रही है हक के लिए, ना कि ये शहजाद भाई को हम नहीं कि हमने पार्टी है और हमारी शहजाद भाई फैन फॉलोइंग हम पसंद करते हैं, इस उस पे नहीं। गाड़ी बढ़िया बजी, डीजे बढ़िया बजा, उस बेस पे दे रहे हैं हम। यहाँ भी मैं हवाबाजी नहीं लूट यहाँ भी मैं रोकूंगा। वही वाली बात आ जाती है जो अभी उसके साथ चल रही थी, जिसपे आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। आप खुद से पार्टी हैं, आप खुद से अच्छी बता रहे हैं। मजा तभी है
जब या तो सोशल मीडिया वाले ये कमेटी वाले नहीं है, कमेटी हम वाले नहीं है। कमेटी वाले नहीं है, कहीं हमें कोई ये सोच रहा होगा ये हमने इवेंट, इस भाई का इवेंट का काम है डीजे लेन का ही मतलब, तो उस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं, मैं फिर ये चाहूंगा अगर ये भाई कमेटी वाला नहीं है तो जो कमेटी वाला है बंदर पहले वो बोले। कमेटी वाले बंदे के पर्पस पे नहीं दे हैं, हमने डीजे के पर्पस से दे रहे हैं। यहाँ डीजे की बात चल रही है, कोई कमेटी नहीं दे रही है। यहाँ तो अपने जो भाई बैठे हैं उनके थ्रू दी जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि हम दे रहे हैं। सोशल मीडिया उठा के देखो, एक भी वीडियो शगुन की ऐसी दिखा दो कि चौधरी की गाड़ी दबी हुई है। एक भी गाना कोई वीडियो में बता देगा कि चौधरी की आवाज, शगुन की आवाज आ रही है और चौधरी पता चल रहा। एक भी वीडियो में बता दो कि शगुन में बज गया रहा। ये नहीं कह रहे हम, गाना ही बता दो उनका बज गया रहा। भैया कोई फायदा नहीं है। जो असली हकदार है साउंड के, किंग ही कहते हैं, कोई फायदा नहीं है भाई कपड़े फाड़ने से और साफा वाफा बांध के ये कर देंगे वो कर देंगे। भगवा नए नए अंगोछे बांध रखे हैं लोगों ने सरों पे इस टाइम। तो कम शब्दों में बात कर दूं कि आपके अकॉर्डिंग यही है कि जो राहुल फूडी ने दिया, जबकि मैं बोलता हूं कि वो उसका पर्सनल मैटर है, वो कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। वो उसका पर्सनल मैटर, वो कुछ भी करे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये है कि वो उसने भी दी है तो वो गलत दी है। हम उनके पास गए थे, उनके खुद के कमेंट खोले हैं। कोई डीजे लाइन के बंदे नहीं थे उसमें, जो प्रोफेशनल मतलब कोई देखने वाला भी था। सब ऐसे ही भाई, मैं कहना नहीं चाहूंगा, नॉर्मली अपने ही अपने लोगों ने कमेंट कर रखे थे। हमने खुद उन्हें चेक करवाया कि कमेंट खोल के चेक करो। एक खुलवाया, दूसरा वही, तीसरा खुलवाया वही, चौथा खुलवाया वही। असलियत उन्हें खुद को पता चल गई, दुख हो या ना हो, मगर जो हकदार थे ट्रॉफी यहाँ रखी हुई है। हमारा तो राहुल फूडी जी से यही निवेदन है भैया, हाथ जोड़ के इस पे लिखवा दो सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग डीजे वाला नंबर 1। इस पे हम लिखवाओ कावड़ यात्रा का नंबर 1, सोशल मीडिया नंबर 1 वाला लिखवाओ। तो यहाँ की अगर हम बात कर सकते तो यहाँ पर लिखा हुआ नंबर 1 साउंड कावड़ यात्रा 2026। तो इस पे भी मैं बात कर सकता हूँ। देखो मेरे क्वेश्चन हमेशा से होते हैं, मैं थोड़े से लोगों को अलग लगते हैं, क्योंकि मैं छोटी सी बात कहूंगा आप सब लोगों के साथ, ना तो मैं किसी का चमचागिरी, नहीं, मेरे क्वेश्चन इसलिए कड़वे होते हैं, इसलिए मैं बुरा बनता हूँ सब लोगों का। तो हम हाँ, उस नंबर हाँ। 1 के लिए तो मैं भी ये कहता हूँ आप लोगों ने नंबर 1 दिया है, तो क्या इसका आप लोगों ने क्या सर्वे कराया? हम तो सर्वे करना चाह रहे हैं ना। अगर नंबर 1 सोच रहे हैं वो अपने आप को, तो हम तो गाड़ी दोबारा बजाने को तैयार है। नहीं सर्वे की बात आ रही है, हम बताएंगे सर्वे क्या करा। ये मेरा फोन जरूर बजता हमेशा। मुझे लग रहा 2-4 गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। नहीं, घर से ही आ रहा, फिलहाल तो घर वाली गर्लफ्रेंड है मेरी। हाँ जी, काट रहा मत हो। हाँ सर्वे की कहानी है, देखो ये सारे यहाँ एक्सपीरियंस वाले बैठे, हमने बड़े आदमी भी लिए इसमें, छोटे भी लिए, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। पुराने आदमी लिए, जवान भी लिए। तो सर्वे की बात है, आपने देखा होगा टाटा में फोल्डिंग कर दी बिना टाटा में वेल्ड करे। हाँ, यो भी एक यूनिक ही है, हमारे बिल्कुल। कसाने जी ने बताया यूनिक स्टाइल। हाँ, हाँ। तो यो भी एक अपना में यूनिक तरीका। दूसरा, इधर को करो कैमरा, बोलते रहो, आपकी आवाज आ रही है ना मैं तो जब भी बोलूंगा इधर आ जाओगा। हाँ। फेस वैल्यू दिखानी है भाई को। अब तुम ये उधर जा रहे लीजिए, हो, बात का ध्यान रखो। माइक आपके हाथ में है, आवाज आएगी, कहीं भी चले कैमरा। तो पहली तो बात यह आपने देखा होगा होल्डिंग सिस्टम टाटा पे आज से पहले किसी का देखा आपने? और इस तरीके से बेस पे बेस ही झुला रखी थी, ये भी अपने आप में यूनिक है। साउंड सुना होगा आपने भी, कितनी बार सुना होगा साउंड के। आप आगे भी कार्ड चला लो, पीछे भी चला लो। एक पहला साउंड आपने इतिहास में पहली बार देखा हो जिसके दोनों तरफ कार्ड चल सकती है। कहाँ से बच के कहाँ तक आया ये भी आप देख लो। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये वीडियो का प्रशासन देख रहा हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे ख्याल से 6-7 साल बाद इस तरह डीजे अंदर दिल्ली रोड पे से आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह की यात्रा दोबारा से बनाने का काम करो, हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही करोगे। और आपने बहुत मेहनत करी इस कावड़ यात्रा को सफल बनाने के। और का सर्वे तो ये बता दो, ये जब चले नहीं पूरे रास्ते उनका क्या है, एक तो भग गया नंबर 1 रेस का आपकी बार घोड़ा। हाँ, एक को तो रेस का नंबर 1 किताब देना चाहिए, पता नहीं दिया नहीं दिया किसी ने। चल हम चल, हीरम का किताब देना और चाहिए। कुछ पूछना चाहते हो बताओ? नहीं, बाकी मैं शहजाद भाई से पूछ लेते हैं, बाकी पार्टी वाले में कोई और तो भाई कुछ और। तो शहजाद भाई, आपका जो ये आइडिया आया था फोल्डिंग वाला, ये आप लोग जानते हैं कि हमारे बस्ती आजमगढ़ की तरफ चलता है, उन लोगों का ट्रेंड है, या फिर हमारे देवगुजर धारीपुर ने भी बनाने की कोशिश करी थी, बहुत पैसा मोटा खर्च करा था। आपने कैसे इंस्पिरेशन ली, क्या दिमाग में आया जो आपने ये बनाया? भैया ये जो मैंने बनाया था गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करने के लिए 12 फीट की चौड़ाई दी थी हमें, तो मैंने सोचा मैं फोल्डिंग बेस लगा के दूँ। मैंने घर पे पहले प्रैक्टिस करी, एक बार में लगा गया, फिर ऐसे ही लेके आ गया। बाकी ये 24 बेस लगाने का मन ही था मेरा सेटअप में। 3 तो मैंने जानबूझ के खुद ही चढ़ाई, और जब सब लगा रहे तो मैंने भी लगा दी। ना लगाता तो बोलते कि तुम्हारे पास नहीं है। मैं लेके आया, मैं अपनी 30 बेस का सिस्टम लेके आया। इस बढ़ाने के लिए अभी एक क्लियर कर दूं भैया, अब के बाद 10 में से मेरे ख्याल से 70% डीजे जो है सब प्रोडक्शन हाउस वाले थे, बस जिसके गोदाम में माल था बढ़ा दिया, नहीं था तो नहीं बढ़ा पाया। बिल्कुल सही बात है, गलत है? भैया कोई आदमी नु कह रहा मेरी 18 से काटो, उसको काटो। भैया मैं किसी से मुझे ना कचरना, मैं कॉन्ट्रोवर्सी करना चाहता। हाँ, ये सुनो, आप थोड़ी देर शांति बरतेंगे? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल।
आपके साथ बार बार कंट्रोवर्सी का नाम जुड़ता है, मजबूरी ऐसा में क्यों? जोड़ना उन्हें ट्रेंडिंग में आना पड़ता। कंट्रोवर्सी से ट्रेंडिंग में आ जा, मैं अपना काम करके ट्रेंडिंग में आता हूँ, वो कंट्रोवर्सी से आते हैं, बस फर्क ये है। कुछ धार्मिक विवाद में भी आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। भैया कोई मुद्दा नहीं मिलता किसी के पास तो वो कोई ना कोई मेरी कमी ढूंढते रहते हैं, अच्छा ही कोई नहीं पकड़ाता। अच्छा है कि मेरे पास 10 मैंने देखा कि आपने कावड़ भी चलाई थी। जी भैया, हाँ, मैंने देखा आपने कावड़ भी बहुत अच्छे से चलाई। कावड़ भी चलाई, मेरी गाड़ी की आरती भी हुई थी। हाँ हाँ हाँ। मैंने वो चीज़ तो की उन्होंने नहीं देखा, लेकिन मेरी नेगेटिविटी फैला रहे हैं जिससे कि पब्लिक मेरे खिलाफ वो तो बढ़ के- सबके साथ होता है। आप 10 मजबूरी बार है। हंसाओ, एक बार रुला दो तो आपको रुलाना याद रहेगा, हंसाना याद नहीं मैं उनकी रहेगा। बात का किसी का बुरा ना मानना चाहता। देखो वो चाहे मेरी बुराई करके मेरे को नीचे गिराना चाहते हैं, देखो काम अच्छा करके दिखाओ, मुझसे जल्दी से पहुंचाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बुराई करके मुझे नीचे गिराओ। मैं काम को इससे लड़के किसी से ख़त्म नहीं करना चाहता। मैं जिस दिन ख़त्म करूँगा अपना नहीं ख़त्म कर दूंगा। मैं इसलिए किसी से लड़ना चाहता और ना ही मैं किसी से कमज़ोर, बस मैं चुप रहता हूँ। एक प्यारा सा संदेश सबके लिए, डीजे वालों के लिए खास तौर से। भैया अब की बार मैंने माइकिंग खुद कम से कम यूज़ करी है और मैं चाहता हूँ आगे माइकिंग बिल्कुल बंद कर दूँ। सब लोग मिलकर रहें, जो हाँ सब प्यार से रहें। प्यार से रहें। मैं किसी भैया कह के बात करता आया हूँ पूरे रास्ते, मैंने किसी से तू तड़ाक भी नहीं करी अब की बार। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भैया पुलिस प्रशासन ने ये बोला कि तुम्हारी कोई शिकायत मिल गई कि हम पर कार्रवाई होगी। हमारे घर वालों ने कह के बजा भैया लड़ना नहीं है किसी से, चाहे कोई गाली दे दे चाहे कुछ भी है। मुझे बतेरा कुछ बोला माइक में, मैं किसी का नाम ना ले रहा, लेकिन फिर भी मैंने राकेश भैया किसी से कोई जवाब नहीं दिया, आगे को भी नहीं दे पाऊंगा मैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा संदेश है आपके लिए। और मैं भी कहूँगा कि शहजाद भाई ठीक है, दूसरे रिलेशन दूसरे धर्म से आता अगर कावड़ यात्रा की बात करें, लेकिन यार सब भाई भाई हैं। इसका ये पेशा है, ये हिंदू के यहाँ भी बजाता है, ये मुस्लिम के यहाँ भी बजाएगा, ये और बिरादरी है उसके यहाँ भी बजाएगा, ये तो इसका काम है। लेकिन एक हो रहा था आपके साथ कि आपका ये रहता कि ये बंदा डायलॉग मारता और खतरनाक मारता। देखो राकेश भैया डीजे तो का तो काम ही ऐसा, एक दूसरे के ऊपर डायलॉग चुटकुले चलते हैं, लेकिन मैं गंदा डायलॉग किसी के ऊपर नहीं मारता। मैं मारता हूँ डीजे वाले की थोड़ा सा एक चुटकुलेबाजी चलती है, एक दूसरे को छेड़ने वाली कंपटीशन जरूर होता है, एक दूसरे की कंपटीशन के ऊपर ही कहानी चलती है, वरना डीजे कोई नहीं लेके जाएगा। ठीक, आगे थोड़ा सा मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए जिससे आपसे सौहार्द बना रहे। नहीं भैया देखो, मैं डायलॉग मार के भी उसकी तरफ हंसता हुआ उसके पास चला जाता हूँ, मालिक के पास। अभी मेरा डायलॉग बाजी शगुन से हुई थी, लेकिन मैंने उसके बाद आके उसके मामा जी मेरे पास आए, बोले हिमांशु को आई लव यू बोल। मैंने रिकॉर्डिंग में बोल दिया। वीरेंद्र भाई के पास गगन खड़ा था तो गगन को मैंने ऐसे करके मोहब्बत से बोल दिया। मैं किसी से कभी भी दिल से नफरत तो किसी को ना करता है, कहीं तो हंसी मजाक चलता रहता, तन मन से डायलॉग बाजी होती है। ठीक ठीक है, एक मिनट माइक लूँगा। तो दोस्तों ये तो थी देखो डीजे की, और मेन जो बात होती नहीं है वो मेन बात होनी चाहिए कावड़ की। हम लोग डीजे 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 ही लगे रहते हैं कि सारी जिंदगी डीजे डीजे हो गया, कावड़ पे हम बहुत कम बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम जो ये रखा ना मुकुट, और ऐसा ही एक मुकुट वो जो बैठा ना 2023 में उसके सर पे भी था इसी तरह का। हाँ, तो ये इस तरह का मुकुट था। मेमोरी हमारी बहुत शार्प रहती है, हम फालतू तो नहीं बोलते लेकिन रखते दिमाग में सब कुछ है। तो बात करते हैं इस शील्ड को देने के लिए यहाँ पर, और हमारे मामा बैठे हैं। मामा सबसे पहले तो राम राम। जय बाबा की हर जय बाबा, हर हर महादेव। तो मामा आप जो जैसे कावड़ यात्रा से जुड़े हुए हैं, काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, कितना लंबा टाइम हो गया आपको? वैसे तो मेरी पैदाइशी है, 43 साल की उम्र है मेरी, 43 साल से ही कावड़ आ रही है। ठीक है। जब मैं पैदा हुआ था, जब मेरे माँ बाप लाते थे, जब से मैंने होश संभाला मैं खुद लाने लगा। लोगों को, पुराने लोगों को देखा, ये हमारी परंपरा है कावड़। तो लोग बाग जैसे जैसे उनसे सीख लेते रहते, जो भगवान का श्रृंगार होता गया जैसे उस प्रकार से हम श्रृंगार करते रहे। हाँ हाँ। तो आप जैसे पहले तो कावड़ लेके आ रहे थे, सबसे पहले होता था एक कंधे की कावड़ चलती थी जिसमें बांस की टोकरी लगती थी, छोटी छोटी कांच की बोतलें होती थी, वही चलती थी ना पहले, हाँ, छोटा छोटा जलाता था। ये जो बड़ी और भव्य कावड़ बनने लगी, ये आपकी शुरुआत कब हुई थी? ये मेरे को ये सन 2026 में 25 साल हो गए बड़ी कावड़ को। अच्छा, बड़ी ही बना रहे हैं? हाँ। क्या बात है, खुद से ही बनाते हैं? हाँ, खुद से बनाते हैं। मेरे साथ मेरे 4 भाई और हैं, और हम किसी से काम नहीं कराते। हम जो भी काम करते हैं हम खुद ही करते हैं। और ये लगा लो मुझे भी कई साल हो गए और मैं आपका देखता हूँ, तो आपकी कावड़ जो होती है वो जो और लोग कावड़ बनाते हैं उससे ज़्यादा भव्य रहती है, यानी कि बड़ा साइज रहता है, उसका क्या कारण है? देखो, ये एक आस्था है अपनी, हाँ हाँ। सबकी अपनी अपनी आस्था है। कोई जल भर के लाता है कंधे पे, कोई 2 कैन लाता है, कोई लेट के आता है, ये सबका अपने अपने भाव है। ये पुरानी जो बड़ी कावड़ आती है, एक पुरानी परंपरा है। जो हमारे पुराने लोग थे वो अब नहीं रहे। जैसे बबली भाई थे हमारे फूल मंडी से, पाई भाई हैं, बबलू भाई हैं शिव चौक से, शिव चौक हो गया, फूल मंडी हो गई, सदर से हो गई, लाल कुर्ती से हो गई। ये सब बहुत पुराने लोग थे जो बड़ी कावड़ लाते। ये उन्हीं की परंपरा को देखते हुए हम उनकी परंपरा को याद। ठीक है ठीक है मामा, एक दो शब्द, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप लोग देख रहे हैं माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा, और कुछ सालों से होने लगा, पिछले 3-4 साल से कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब होने लगी है। 2 प्यार के शब्द, या जो चाहते हैं कि ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए,
देखो मेरा सिर्फ एक निवेदन है और एक यही कहना है, देखो हम लोगों के लिए यही एक यात्रा है, इस यात्रा को जैसे जैसे प्रशासन कहे शांतिपूर्वक उस हिसाब से करता रहे। अब जो 10-12 की गाइडलाइन है, मेरा हिसाब ये कहता है आप किसी भी डीजे वाले को अगर अंदर से दिल से पूछोगे तो वो खुशी हो ना खुश नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब पुलिस की गाइडलाइन में हमारा काम अच्छा हो रहा, हमारी यात्रा शांतिपूर्वक हो रही, तो फिर हमें क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें 10-12 में भी पुलिस ने बजने नहीं दिया, आपको पता, सबको पता है, बिना बजे भी तगड़ा जाम रहता है। उसका मैं बताता हूँ, जिसका 10-12 की गाइडलाइन में जो भक्ति के भजन बजाता हो रहा है, हमें तो नहीं कहा किसी ने। जो जातिवाद का जो बजाता हो रहा है उसे बाहर करा है, ये मेरा मानना, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब ये चीज़ पहले प्रशासन ने कह दी थी कि आप 10-12 की गाइडलाइन में, वीडियो डली हुई है पुलिस लाइन में, उसमें कहा हुआ कि आप 10-12 की गाइडलाइन में लाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं मंगलोर मंडी से मैंने कावड़ उठाई है और मुझे यहाँ तक पुलिस ने पूरा सहयोग करा है। अच्छा, कुछ जो ये था ये बाहर भी निकाले हैं, जो खुद में ही एक तरह से ब्रांड हो चुके हैं डीजे, उन्हीं पे ज़्यादातर ये कार्रवाई हुई है। जो नॉर्मल हैं, जो या आगे और तरक्की कर रहे हैं, उन पे किसी पे भी किसी को कार्रवाई नहीं हुई। जो बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग लेके चल रहे थे वो उन्हीं के हुआ है, क्योंकि उनकी वजह से जाम लग रहा था, क्योंकि उनके पीछे 10,000 5,000 लोग चल रहे थे। वही चीज़ बता रहा हूँ मैं, उसमें सिर्फ केवल जातिवाद के लड़के थे और जातिवाद के ही भजन चल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। जातिवाद के गाने चला रहे थे, जिस पर भक्ति के गाने चल रहे थे वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ चौक पे हम आधा घंटे रहे, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, पूरा सहयोग करा प्रशासन ने। कोई उत्तराखंड में ही पूरा सहयोग करा, पूरे रास्ते हमें सहयोग मिला, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ये एक बहुत प्यारी सी मीटिंग रही है, और मैं चाहूँगा कि जिसके लिए ये भाई साहब ये बहुत बड़ा सा तोप का गोला सा का साथ तोप आई है, उनको दे दिया जाए। तो मैं चाहूँगा शहजाद भाई को ये ट्रॉफी दे दी जाए। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, 22 मिनट की हो गई है। चलो चलो पहुँचो। अरे जाओ यहाँ जल्दी जल्दी जाओ, बहुत लंबी हो रही वीडियो। ये सम्मानित करा जा रहा भैया शहजाद भाई को। ठीक है भाइयों, सबके भाइयों के बढ़िया, ये इनकी जो मेहनत है ये उस बेस पे दी जा रही है इन्हें। ठीक है भाइयों, और अपना अपना छोटा सा नाम है भैया, जिस पर्पस पे हमने और बढ़िया थोड़ा सा दिखाया। अपनी एक डीजे ऑन व्हील है भैया, सहयोग करें अपने मेरठ के सारे भाई। ठीक भाई, बहुत बढ़िया नया लुक। तो शहजाद भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके कद की ही इन्होंने ट्रॉफी ढूंढी है। हाँ, तो इसको ऑफिस में लगाना और इसकी एक रील भेजना। बिल्कुल। बोल शंकर भगवान की जय। अब मैं चाहूंगा चौधरी डीजे की मामा आ जाए, को भी। तो दोस्तों ये है एक भव्य कावड़ बनाने के लिए मामा को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। तो ये एक ट्रॉफी मामा के लिए आज ये भैया सारे जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके थ्रू दी जा रही है। ये अपने सागर भाई ने सहयोग करा भैया, बहुत सोच समझ के। ये जो असली हकदार है ना इस कांवड़ यात्रा मेला के, डीजे और कांवड़, उसके बेस पे दी जा रही है। जो मामा हमारे बड़े हकदार हैं, बढ़िया कांवड़ लाए और एक नंबर महाकाली का बढ़िया सेटअप दिखाया, एकदम बहुत बढ़िया कावड़ ही बना रखी, बहुत दरबार जो भी आप ये डीजे दरबार तो हम भी ला रहे हैं बाबा का सजा के, मगर ऐसा दरबार हमने पहली बार देखा है। जितना अच्छा रूप इन्होंने बनाया था भगवती का, और दुनिया इस चीज़ की तारीफ ही कर रही है, और देख के भी बहुत खुश थे लोग बाग इस कांवड़ को। और आगे भी हम सोचेंगे कि मामा इससे भी हसीन दरबार बनाए। तो मामा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी कावड़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है। देखो देखो ये जो डीजे आ रही है, हम सब डीजे देख रहे हो, इन्हीं की बदौलत देख रहे हैं कावड़ की। सब कावड़ ला रहे हैं तो डीजे आ रहे हैं। तो इसलिए सभी भाइयों से यही मेरी विनती है कि इनका मनोबल बढ़ाते रहे और कावड़ को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाते रहे। सब यूट्यूबर डीजे के पीछे मत भगो, डीजे आने बंद हो जाएगा तो कावड़ फिर भी आती रहेगी, फिर पर तुम्हें भगा दिया जाएगा कावड़ के पास जब आओगे तो इसलिए कावड़ को भी थोड़ा महत्व दो। मैं देख रहा हूँ हर साल कहने के बाद भी कावड़ का कोई नहीं कुछ दिखा रहा, उसमें कोई इंटरवेन नहीं, जूम कर करके दिखा रहे हैं डीजे वालों की गाड़ी की नंबर प्लेट वाले। हमारे ब्लॉग देखना, ये बता दूं तुम्हें, सबसे पहले दूसरे नंबर की कावड़ है पूरे। जब यहाँ से मैं पहले दिन गया था, मैं पूरे रास्ते कावड़ दिखाया, वीडियो पड़ी हुई है, पूरी वीडियो पड़ी हुई है। वालों की भी दिखाओ तुम तो। हाँ, तो हम सबको दिखाते हैं। वालों की बता रहा हूँ। देखो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये जो यात्रा ये कावड़ की है, इसके लिए कोई नहीं करता। कावड़ में भी बहुत पैसा लगता है। अरे सारा पैसा जो कावड़ हमारी 2026 की जो बनी है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमने इतना पैसा लगाया और ये, लेकिन एक भाव होते हैं। जैसे इन्होंने चाचा ने बताया, एक भाव से जो बड़ी कावड़ आती है, अपनी तरफ से बच्चे अपने तन मन धन सब कुछ लगाते हैं
रातें भी काली करते हैं। और जैसे कि हमारे चाचा हो गए, शिवा भाई हो गए, ये सब लोग खुद कमेटी हैं अपनी अपनी कावड़ लाने। इन्होंने मुझे इस लायक समझा, इनका सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे ये ट्रॉफी से कुछ नहीं मिला, लेकिन इन लोगों ने जो सम्मान दिया है ना, इससे जो आने वाला 2027 में इन भाइयों ने इतना सहयोग दिया ना, इनका हमेशा इनका सर ऊपर ही रखेंगे, मेरठ का सर ऊपर ही रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा से मैं कहता हूँ ना, सम्मान चाहे 1 रुपए का हो या 2 रुपए का, बात होती है सम्मान की, बात पैसे से नहीं देखी जाती। तो इसी उम्मीद में एक जयकारा लगा लेते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव।